समाधान। बोलिए देवादिदेवे खजाराथ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित शिविरार्थीगण, अन्य श्रद्धालुगण तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर, उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ घोषणाएं में प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले जीव दया के लिए जो घोषणा हुई है, मैं उनका नाम घोषणा कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल दयोदय कोलकाता पश्चिम बंगाल की शाखा के गो रक्षा के लिए चक्रेश कुमार जी, राजकुमार जी जैन, चक्रेश सुपारी के नाम से जो जाते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि दी है। और यह घोषणा श्री महावीर जी लुहाड़िया संरक्षक गुणायतन के माध्यम से प्राप्त हुई है। हाँ, जो उनके समधी हैं, एक बजे खड़े हो जाइए महावीर जी। हाँ चलिए। और इसके बाद बंधुओं की जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वती क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के पावन परिसर में आचार्य श्री की आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से गुणायतन के परिसर में सहस्कुट जिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है। उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए भी हमें प्रतिदिन स्वीकृति प्राप्त हो रही है। आज भी हमें एक स्वीकृति प्राप्त हुई है श्री निखिल कुमार जी, प्रसम कुमार जी द्वारा श्री कैलाश चंद जी, घीसालाल जी सोगानी मनावर यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन की ओर से पवन जी दोषी और महावीर जी लोहाड़िया को आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए। श्री कैलाश चंद जी, घीसालाल जी सोगानी, पवन जी दोषी अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ बावना क्षेत्र कमेटी के, और श्री महावीर जी लोहाड़िया संरक्षक गुणायतन, और गुणायतन के ट्रस्टी भी है पवन जी। आ जाइए। और परिवार, हाँ बंधुओं, हाँ, और उसके बाद श्रीमत इनके परिवार के लोग आ जाएं। श्री कैलाश चंद जी, घीसालाल जी सोगानी जो मनावर के हैं, इनके परिवार के उपस्थित हैं, शीघ्रता से चले आइए। अरे आप लोग दोनों को उनका सम्मान करना है जिन्होंने प्रतिमा दी है। हाँ, श्री निखिल कुमार, प्रसम कुमार, कैलाश चंद जी, घीसालाल जी सोगानी मनावर। बोल तो दिया। इनकी पत्नी जो है, जो परिवार के लोग हैं, आ जाएं। चलिए। दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चमेली, मुलायम चंद, सतीश, शरद, सुशील जैन, श्यामा बैंड गली, लाड़गंज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इन्होंने भी एक प्रतिमा दी है 1,81,000 के, यहाँ उपस्थित हैं। आइए गुरु से आशीर्वाद दीजिए। और इनका भी सम्मान हमारे करेंगे महावीर जी लोहाड़िया और पवन जी दोषी। आ जाइए। हाँ, महिला में आशा जी लोहाड़िया आ जाइए। हमारी महिलाओं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए श्रीमती आशा जी लोहाड़िया कोलकाता, और श्रीमती पवन दोषी महिलाओं के सम्मान के लिए। बंधु, ये इनकी उदारता का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। अपनी तालियों के अवदान से इनके सम्मान में अपने दान देते जाइए। मैं सम्मान के लिए धर्मचंद जी लोहाड़िया, किशन पहाड़िया, धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़ गुणायतन ट्रस्टी, और संतोष जी सतना, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी आ जाएं और सम्मान के क्रम में अपना योगदान दें। बंधु, और इसी क्रम में अच्छा
आपने अपनी तालियों के आवाज़ क्यों रोक दिया? तालियां बजाते रहिए। अरे इन्होंने तो 1,21,000 रुपया दे के पुण्य अर्जन किया है, आप तालियों को बजा के पुण्य अर्जन कर लीजिए बंधु। अनुमोदना में प्रतिदिन गुरुदेव कहते हैं। हाँ? किनका? हाँ, सम्मान कर रहे हैं श्रीमती चमेली मुलायम चंद, सतीश शरद, सुशील जैन, श्यामा बैंड गली, लाडगंज, जबलपुर, मध्य प्रदेश का सम्मान चल रहा है बंधु। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए और शीघ्रता से सम्मान के क्रम को गति दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत आगे लंबा चलना है। इसलिए दूसरी नाम श्रीमती चंद्र रानी जैन, सुनील जैन, सुधीर जैन। जगह का नाम नहीं लिखा भैया इसमें। श्रीमती चंद्र रानी जैन, सुनील जैन, सुधीर जैन कहाँ के हैं? ये उपस्थित हों तो आ जाएं कृपया मंच पर। इन्होंने भी एक प्रतिमा। सुधीर जैन, आशीष जैन, मधुर जैन, अखिल जैन, सिंग्रामपुर जिला दमोह मध्य प्रदेश। अजी उपस्थित अब हैं? हाँ आ गए भैया। आदिश सकलेश भाई, आदिश जी भोपाल और अखिलेश सत भैया आ जाएं इनके सम्मान के लिए। हमारी श्रीमती चंद्रानी जैन, सुनील जैन, सुधीर जैन, आशीष जैन, मधुर जैन, अखिल जैन, इनका जो सिंग्रामपुर जिला दमोह के हैं उनके सम्मान के लिए आ जाइए। अखिलेश भैया, आदिश जी जैन भोपाल जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, आप इनका सम्मान करने में आप अपनी तालियों का अवदान देते रहिए बंधु। चलिए और बंधु जी उदया के लिए घोषणा हो रही है हमारे पास। अर्चना जैन, श्री राजेश जैन भोपाल, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका पर्व के पावन प्रसंग पर यहाँ 52 गजाचूलगिरी इसी क्षेत्र के पावन परिसर में पूज्य गुरुद्वय के पावन सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। 84 मंडल में करीब करीब पूर्णता की ओर है, बहुत थोड़े से बच रहे हैं। 1,51,000 रुपया दे करके आप एक मंडल सुरक्षित करा सकते हैं, जिसके अंदर आपके परिवार के 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। बंधुओं, ये बड़ा ही अपूर्व योग है, सिद्ध क्षेत्र का पावन योग, गुरुद्वय का सानिध्य और सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुद्वय के मुखारबिंद से होगा, जो पूरे कार्यक्रम को एक अतिशय प्रदान करते हैं। ऐसे अतिशयकारी मंडल में विधान में आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके अपने सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। आज हमें एक स्वीकृति मिली है गुवाहाटी से, सुरेंद्र जी प्रीति जैन जो शिरोमणि संरक्षण गुणायतन के, इन्होंने स्वीकृति दी है। और साथ ही गुरुदेव प्रीति जैन ने ये 10 लक्षण के 10 उपवास का संकल्पबद्ध किया हुआ है और 6 उपवास उनके संपन्न हो गए हैं। आपका आशीर्वाद भी चाहा है। हाँ हो गया। चलिए बंधुओं, अब इसके बाद आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्री हिनायतुल्लाह जी जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वह गुरुवर के आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके सम्मान के लिए राजेश गोधा और अंकुर दोषी को आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें और हमारे श्री हिनायतुल्लाह जी का जो मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। जब राजनीति संत के शरण में आती है तो जरूर बहुत कुछ उपलब्धि होने की संभावना रहती है। जोरदार करताल ध्वनि से हमारे हिनायतुल्लाह जी का। और प्रथम प्रश्न के रूप में आज हिनायतुल्लाह जी अपना प्रथम प्रश्न यहाँ उपस्थित करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और इसके दूसरे क्रम में डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जो प्रश्न था वो अपने आप में विचार में कई लंबे समय से था। जिस वर्तमान जिम्मेदारी को अभी वहन करता हूँ उसमें मेरा काम ही बहस में है, अपने विचारों को लेकर बात करना। एक बड़ी विडंबना सामने आती है कि आजकल लोगों के पास स्वयं का भी ये विचार नहीं बचा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत क्या है, गलत जो सही क्या है, राष्ट्र के लिए क्या उचित है, राष्ट्र के लिए क्या अनुचित है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म में अगर किसी ने कुछ बोल दिया वही उचित है। अगर वो किसी दल से जुड़े उस व्यक्ति ने अगर राष्ट्र के विरोध में बोल दिया तो भी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और नाना प्रकार के तर्क देते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में अगर इसी किस्म की दूषिता चलती रही कि सच को जानते हैं, कई बार कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो उसका समर्थन करते हैं, बंद होने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं हम जानते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें चल रही। मुझे ऐसा लगता है
कि ये चीज का समाधान कैसे होगा। सत्य पता है पर भी सत्य के साथ नहीं खड़े होते, ये एक बड़ी बात है। और इसमें राष्ट्र का विषय सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों में बड़े विषय में उनके सबके बारे में बात नहीं करूंगा कि पता चला कई बार शत्रु राष्ट्र के समर्थन में खड़े होते हैं लेकिन राष्ट्र के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है और मेरे को समाज के अंदर का पॉइजन लगता है। तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन। देखिए, सत्य और असत्य एक तरफ है, पक्ष और विपक्ष एक तरफ। जब कहीं कोई व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के रूप में खड़े होता है तो वहाँ सत्य और असत्य की बात नहीं रहती, अपने और सामने वाले की बात होती है। आप लोग जिस तरह की डिबेट करते हैं वहाँ पक्षकार को अपना पक्ष सिद्ध करना होता है। मैंने सुना एक डिबेट हुआ ईश्वर के अस्तित्व पर, और एक व्यक्ति ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए इतने सारे तर्क दिए कि 5000 लोग आस्तिक से नास्तिक बन गए। उसे अवार्ड मिला, लोगों ने बधाइयाँ दी, प्रशंसा के पत्र मिले। फिर उससे पूछा, क्या बोला तुमने, तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हमारी तो ईश्वर से आस्था ही हट गई। अब ये बताओ तुमने किया कैसे? बोले सब भगवान की कृपा से। तो वो क्या था? वो मेरा डिबेट था, डिबेट में मुझे अपना पक्ष रखना। तो ये डिबेट है विवाद, और हमारी संस्कृति कहती है विवाद नहीं संवाद। डिबेट भारत की संस्कृति है ही नहीं। हमारे यहाँ बहस को जगह नहीं है, विमर्श को जगह है। विमर्श में तथ्यात्मक बात होती है, बहस में नहीं। जैसे आपने बोला बहस करते समय तो कुछ भी बोल देते, बाद में बोलते मैं गलत हूं, तो वो एक पक्ष से जुड़ करके बंधा है। मैं तो आज अगर बोलो शायद बुरा लगेगा, मीडिया वालों को भी खराब लगेगा, सबसे ज्यादा फालतू कार्यक्रम चैनलों के बहस को मानता हूं, जिनमें 2-4 लोगों को बिठाल दिया जाता है और घंटों लोगों का दिमाग चटवाया जाता है। वो अपनी बातों को अपने तरीके से थोपते हैं और लोग भी, मुझे समझ में नहीं आता क्यों रस लेके चिपकते हैं। सीधी सीधी सारभूत बातें कहे और काम करे। विमर्श का मार्ग खोलो, रचनात्मक उपलब्धि उसी में होगी। बहस में तो मैं कहता हूं कभी कई बार आप भी उसमें शामिल होते होंगे। जब आपके पार्टी के पक्ष का मुद्दा आता होगा तो उस समय आपका पहला कर्तव्य पार्टी के हितों की रक्षा करना हो जाता है, जब पक्ष की बात। और लेकिन इन सब में एक सलाह मैं जरूर देना चाहूंगा, जिन बातों से राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं उनको इस तरह के बहस का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। इसमें बहस क्या, ये अच्छा हुआ है बुरा है, बहस का विषय है। अरे 370 हट गया 70 साल बाद हटा है, बहुत अच्छी बात। इसमें किस बात का बहस, और वो क्या टिप्पणी देंगे? ये देश भर की जनता जानती है कि ये निर्णय कितने सालों से प्रतीक्षित था, और इसके लिए मोदी जी और उनकी सरकार को सबको बधाई देना चाहिए। और सारे साधु संतों का आशीर्वाद वो पा गए। अब इसमें बहस, ये तो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन इस सलाह का कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसी से मीडिया चलता है, इसी से पार्टियां चलती। तो वो चीजें तो आजकल चलन में आ गया। लेकिन अगर हमें समाज को रचनात्मक दिशा देनी है और देश को हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, तो हमें संवाद और विमर्श की बात करनी चाहिए। बहस और विवाद से यथासंभव बचना चाहिए। शाकाहार और जीव दया के समर्पित डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार हमारे श्री के.एम. गंगवाल जी, उसमें चंद्रकला जी का अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रूपेश जैन 52 गजा। गुरुदेव, दशलक्षण पर्व के पहले 3 दिन मैं आपके चरणों में था, और दशलक्षण के 5 दिन मैं आपके चरणों में नहीं था। शरीर से मैं तो पूना में था, मगर मन से, हृदय से, आत्मा से मैं आपके ही चरणों में था। आपको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। गुरुदेव, जीव दया के लिए आपके आशीर्वाद सदा ही फलीभूत हुई है। इस वक्त भी एक बात जो गुरुदेव आपके चरणों में रखता हूँ कि आपके जो आशीर्वाद है वो बहुत फलीभूत हो जाते हैं।
एक बहुत बड़ा निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है। इसी 4 तारीख को, 4 सितंबर को एक याचिका दाखिल की थी हमारे समाज के विरोध में, जब भाईंदर के समाज ने और बॉम्बे बृहन नगर पालिका ने पर्यूषण के अंदर मांस बिक्री और कत्लखाने बंद किए थे। उसके विरोध में मांस बिक्री करने वाली एसोसिएशन और मेपल मापानी करके एक आदमी, इन्होंने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। और वो याचिका दाखिल करते वक्त हमें डर था कि शायद ये उनके फेवर में चले जाए तो ये सब बंद हो जाएगा। मगर 4 तारीख को 2 बड़े न्यायाधीश, एक भारती डोंगरे और एक दूसरा नाम है प्रदीप नंद्रा जोग, इन्होंने निर्णय दिया कि ये जो निर्णय लिया है इन्होंने, ये सही लिया है और जैन धर्म के पक्ष में लिया है। तो इससे कोई असंविधानता नहीं है, इसमें कोई भी असंवैधानिक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है गुरुवर कि इस मंच से मैं अपील करूंगा कि अगले पर्यूषण के अंदर हम हर एक समाज के जैन जागृत हो जाए और 18 दिन के लिए, 8 श्वेतांबर के और 10 दिगंबर के, हम 18 दिन के अंदर कत्लखाने मांसकरी के विरोध में यदि हम नगरपालिका से परिपत्र पारित कर लेते हैं तो उसको कोई भी संवैधानिक अड़चन नहीं आएगी और ये अहिंसा का पर्व सचमुच अहिंसा का होगा। मुझे वो भी दिन याद है गुरुवर कि अकबर ने पर्यूषण के अंदर कत्लखाने बंद रखे थे और महावीर जयंती के दिन जहांगीर ने, बकरी ईद थी, बकरी ईद के दिन जहांगीर नामा निकालकर बकरी ईद के दिन मुस्लिम लोगों ने बकरी नहीं काटनी है क्योंकि ये महावीर का जन्मदिन है, ऐसा कहा था। तो गुरुदेव, ये अहिंसा का उद्घोष आपके माध्यम से जो हो रहा है वो और हो आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। देखिए डॉक्टर साहब अभी यहाँ आके इसीलिए गए थे और इन्होंने हमेशा अहिंसा और जीव दया के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आज जो समाचार आपने समाज के बीच रखे हैं वाकई में समाज के लिए आह्लादजनक है और मैं चाहूँगा समाज इस विषय में जागरूक हो और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हम अहिंसा, दया, शाकाहार के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक कर सके करें। हमें ये बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया अकबर और जहांगीर जैसे मुग़ल शासकों के काल में जैनियों के प्रति उनने कितने सद्भाव रखे। पूरे पर्यूषण में उन्होंने अकबर नामा के माध्यम से ये कहा कि यहाँ पशुवध नहीं होगा और बकरीद जैसे पर्व को जैसे मुसलमान लोग अपना मूल पर्व मानते हैं और उस दिन उनकी कुर्बानी होती है, लेकिन कितनी बड़ी बात हो गई। ये धर्म सहिष्णुता का एक अद्भुत उदाहरण बन गया जब एक मुग़ल शासक ने महावीर जयंती में अपनी परंपरा को गौण करते हुए भगवान महावीर की अहिंसा को स्वीकार किया और उस दिन पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाया। ये इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अंकित करने लायक चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बंधु और रूपेश के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि यह रूपेश नन्हा सा युवक अहरनिश पूज्य गुरुदेव की सेवा में श्रद्धा और समर्पण के साथ लगा रहता है और इतना ही नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से इसके साथ साथ संयम की साधना भी कर रहा है। एक बार जोरदार कर ध्वनि से हमारे रूपेश के लिए अभिनंदन कर दीजिए। और रूपेश, नमोस्तु गुरुवर। यह प्रश्न गया से अमित भैया का है जो विमल भैया के पुत्र हैं। गया से हमारे पास फोन आया। श्रद्धेय विमल भैया जी के पुत्र अमित जी सेठी एवं पुत्रवधू श्रीमती सारिका जी सेठी गया में 10 लक्षण व्रत के 10 उपवास कर रहे हैं। उन दोनों ने आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहा है। साथ ही यह भी पूछा है कि इस समय हमारे पिताजी यहाँ नहीं हैं, 52 गजा जी में आपके चरणों में है। यह हम लोगों के किस कर्म का उदय है? हम लोगों की प्रबल भावना है कि उनका हमें प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं अमित और सारिका को आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पराक्रम किया और जोड़े के साथ 10 उपवास को संपन्न किया। अब तो 6वां दिन हो गया, 4थे दिन के बाद तो सब घाटी चढ़ जाते हैं, अब तो उतार है, उल्टे काउंटडाउन होंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनके ये आशीर्वाद ये उपवास सानंद संपन्न हो। जहाँ तक इस उपवास में पिताजी के न रहने का कौन सा कर्म का उदय है,
अगर तुमने पहले से कहा होता कि हमें उपवास करना, आप नहीं जाओ, और उन्हें रोकते, तो ये मानता कि तुम दोनों का मोह कर्मोदय है। मोह से तुमने रोका और वो रुक गए। लेकिन ये तो अपना ये हमारे पास रहते ही हैं, आपने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब रहा सवाल प्रत्यक्ष आशीर्वाद का, तो मैं तो इनको बांधने वाला नहीं हूँ, इनको जाना है जा सकते हैं, लेकिन हमसे 10 दिन का इनने वाहन का त्याग कर रखा है, अब ये जाने अपने नियमों को। तो तुम अपने नियम ले रखा, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम अपने उपवास की अनुमोदना कराने के लिए इनके नियम को तोड़वाना चाहते हो तो बात अलग है, पर मुझे मालूम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए यहीं से आशीर्वाद। हाँ, एक काम कर सकते हो, प्रत्यक्ष आशीर्वाद लेने के लिए 52 गजा ज़्यादा दूर नहीं है, पारना का कार्यक्रम यहाँ कर लो, आडंबर से भी बच जाओगे। और ऐसे भी पारना में आजकल आडंबर बहुत हो गया, आडंबर नहीं होना चाहिए। उपवास को अत्यंत विशुद्धि के साथ संपन्न करना चाहिए। चलिए। और पूज्य गुरुदेव, आपके निर्देशानुसार अब यहाँ प्रश्नकर्ताओं की चिट्ठ यहाँ रखी हुई है, अब इसमें से 2-2 उठाए जाएंगे। आप ही उठाइए, आप ही उठाइए, जिसका नाम आए निकालते जाए, आंख मूंद के उठाइए। नहीं महाराज जी, नहीं, आप ही करिए ना, आप टाइम नहीं निकालिए, फटाफट 2-2 उठाइए। अरे ऐसे हाथ डालिए जो निकल जाए करिए। हाँ, जिसका आ जाए बोलिए, नाम बोलिए फटाफट, 2 निकाल के रखा करो, बोलिए। श्री अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुरायतर। चलिए, दूसरा नाम बोलिए। श्री विनोद जी, किरण जी जोशी, बागानेर। उसको थोड़ा ऊपर नीचे करो, हिलाओ डुलाओ, मामला गड़बड़ है। चलो बोलो। इसलिए भावना का प्रभाव है, सुबह का भावना योग था ना, बोलो। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में भ्रमता हुआ प्राणी सदैव अनाथ है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि त्रियंच और नारकी तो अनाथ माने जा सकते हैं, परंतु मनुष्य और देव अनाथ कैसे माने जा सकते हैं? मनुष्य और देव अनाथ कैसे माने जा सकते हैं? आप प्राणी की बात कर रहे, मैं हर वस्तु को अनाथ मानता हूँ। आपने पूछा मनुष्य और देव अनाथ कैसे? ना, सनाथ कौन होता है? जिसको हमेशा कोई शरण दे और साथ दे। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाथ थे, अभी कहाँ है? फिर कहाँ गए तुम्हारे नाथ? बोलो। पिताजी छोड़ के गए, और तुम्हारे पिताजी के पिताजी, तो पिताजी ने तुम्हें अनाथ किया, उनके पिताजी ने उनको अनाथ किया, सारा संसार अनाथ है, कोई किसी के साथ नहीं। हम साथ रह सकते हैं पर साथ दे नहीं सकते। बात को गहराई से समझना। लेकिन मुझे थोड़ा फास्ट करना है, इसलिए अभी रखो, आगे प्रवचन में करूंगा। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न, सब छोटे छोटे सवाल करना, एक लाइन वाले। आज 2020 है आज। श्री विनोद जी, किरण जी दोषी, मैं बताना चाहता हूं कि विनोद जी पिछले 17 वर्षों से लगातार 10 लक्षण व्रत संपन्न कर रहे हैं, और इस वर्ष ये अपना 6ठा उपवास आप देख रहे हैं। हाँ, कितने मस्त और तंदुरुस्त जल्दी हैं। जल्दी। हाँ, अगला निकालिए जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न परसों के तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय से जो कल नहीं हो पाया। महाराज जी, वर्तमान विज्ञान आज 6 द्रव्यों को किस रूप में देख रहा है? वर्तमान विज्ञान में 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं है, स्पेस की है, जीव की है, मैटर की है, ये 3 की ही मान्यता है, और कहीं कहीं टाइम को मानते हैं। बस चलो आगे, एक ही। अर्पण जैन गढ़ा कोटा और अंतिम जैन अंजड़। फटाफट फटाफट। अंतिम अंजड़ कौन है? जल्दी खड़े हो और नाम बोलिए फटाफट, टाइम बचाइए। दूसरा तो आगे बोलिए ना, जब तक छांट के निकालिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, निर्वाह कैसे किया जाए कि ऐसा निर्माण हो कि निर्वाण हो जाए? निर्वाह कैसे किया जाए कि निर्माण ऐसा हो कि निर्वाण हो जाए? देखिए, केवल अपने निर्वाह की बात सोचोगे तो निर्माण नहीं होगा। अपने निर्वाह के साथ औरों के निर्वाह की बात सोचोगे तो निर्माण होगा, और अपने को छोड़कर सबके निर्माण की बात सोचोगे तो निर्माण होगा। अंतिम जैन अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगी रत्ना पाटनी डोंबिवली।
चलिए जल्दी जल्दी नहीं है, अगला बोलो, अगला बोलो। रत्ना पाटनी डोंबिवली और रजत जैन गढ़ा कोटा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ना कहने का और ना सुनने की आदत कैसे विकसित करें, और असहमति जताने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। न कहने की और न सुनने की आदत कैसे विकसित करें, और असहमति जताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, न कहने की और न सुनने की आदत अगर आप अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं तो एक ही बात को अपने मन में स्थापित कीजिए कि मुझे प्रतिक्रियाओं से दूर रहना है, मुझे प्रतिक्रियाओं से दूर रहना है, मुझे प्रतिक्रियाओं से दूर रहना है। जो मनुष्य अपने मन में ऐसी कमांड देने लगता है वो अल्प प्रतिक्रिया करने लगता है और धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया विरति की अवस्था में पहुंच जाता है। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े गंभीर होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं बड़ा सार्थक बोलते हैं। तो प्रतिक्रियाएं जल्दी जल्दी देना उथलेपन की पहचान है, और प्रतिक्रियाएं कम करना गंभीरता का पहचान है। तो कोशिश करें प्रतिक्रियाओं से बचें। और आपने पूछा असहमति जताने का सबसे सरल तरीका या अच्छा तरीका क्या है? उसका तरीका मौन है। ऐसी स्थिति में अगर हम मौन हो जाएं तो हम अपनी असहमति को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर गुणायचन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार इस संदेह से परे है कि जैन धर्म एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है। साथ ही जैन धर्म को अनुशासन का पर्याय भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव, क्या आज के उत्तम संयम धर्म का संबंध अनुशासन से भी है? संयम है ही है, सेल्फ कंट्रोल का नाम संयम है। समझ गया? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना नहीं आएगा। आत्मानुशासन तो चाहिए ही। हमारी संस्कृति कहती है निज पे शासन फिर अनुशासन। संयम खुद पर शासन की बात करता है, और जब हम खुद पर शासन करेंगे तभी अनुशासन कर सकते हैं। हाँ, प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे अर्पित जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ तो चाहत होगी इन पानी की बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान पाकर। गुरुदेव, आसमान से ऊंचाई से जमीन की गहराई पर गिरने की नौबत आ जाए तो पानी की बूंद स्वयं को कैसे माने कि लोगों की प्यास बुझा जाए? आसमान की ऊंचाई से जमीन पर गिरने की नौबत आ जाए तो पानी की बूंद कैसे माने कि हम लोगों की प्यास बुझाने के काम आ जाएं। बहुत ही गहरा संदेश है इन पंक्तियों में। बात बिल्कुल सही है। पानी आसमान की बूंदें आसमान से गिर करके भी लोगों की प्यास बुझाती, लोगों की ही नहीं, धरती की प्यास बुझाता है। गिर करके धरती का प्यास बुझाए, और लोग आसमान से नीचे आ जाए तो वो कैसे सोचे। देखो, जो महान होते हैं वो लोगों की प्यास बुझाने को नीचे उतरते हैं, और जो धूर्त होते हैं उन्हें नीचे उतारा जाता है। समझ गए? तो पानी से हमें प्रेरणा लो। पानी खुद उतरता है और धरती का प्यास बुझाता है। और फिर सर्किल देखो, साइकिल देखो, पानी धरती पर गिरता है, नदियों नालों नदियों से बहता है, समुद्र में जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है और फिर वापस आ जाता है। ये चेन चलता है। तो जिनके अंदर सकारात्मकता होती है वो कितने भी ऊपर हो, लोक हित के लिए नीचे आते हैं, और जिनके मन में अभिमान और आसक्ति होती है उन्हें ऊपर से नीचे ढकेला जाता है। तो जो ऊपर से नीचे गिराए जाएंगे वो किसी काम के नहीं रहेंगे, चारों खाने चित्त होंगे। इसलिए चार पंक्तियां कहता हूँ। ये जीवन जल है आसमान का नहीं मूल, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। पानी नीचे क्यों आता है? क्योंकि धरती ने उसे दिया है, धरती से ही गया है, तो उसे उस उधार को चुकाना है। उसलिए वो आता है कि मैंने धरती ने पानी मुझे दिया, मेरा वजूद दिया, तो मैं वापस धरती को सींचूं। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आता है।
जो आज ऊपर चढ़े आसमान में बैठे उनके लिए पंक्तियां हैं। ये जीवन जल है आसमान का नहीं मूल, धरती नदियां उधार धरा का ये धन है, तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा। उतनी ही होगी उसकी तेज प्रहार, जितना ही ऊंचा उसे उठाया जाएगा। ये जीवन जल है आसमान का नहीं मूल, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन। नमस्ते महाराज। अर्पित जैन प्रमाण सागर से ललितपुर। उस पर तैयार रहेंगे श्री अशोक शिवलाल साहब, पुणे महाराष्ट्र। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न युवा वर्ग को थोड़ा सा कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि शराब से ज़्यादा लत बुरी लत मोबाइल की लगती जा रही है, जिससे युवा वर्ग माँ बाप के कवरेज एरिया से बाहर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि युवा वर्ग फिर से माँ बाप के कवरेज एरिया में ही आ जाए? नमस्ते। देखिए, मोबाइल की ये लत केवल युवा वर्ग में नहीं, अब तो हम बुढ़ों में भी देखते हैं। 80 साल की माताएं और बुजुर्ग लोग भी मोबाइल से चिपके रहते हैं। समझ गए? मैं अजमेर में था, देखो क्या तस्वीर है समाज की। एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्ची थी 12-13 साल की, और वहाँ समाज के हमारे एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे तो जैसे बड़े अजीज जैसे। मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। 70 साल का बुढ़ा 13-14 साल की लड़की को अपनी फेसबुक पर फ्रेंड बनाया हुआ। ये हाल है। क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से बुरा कुछ नहीं है। मैं युवाओं से क्या सबसे कहूँगा, मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कीजिए, एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन एक सीमा में। इस साधन को साधन बनाइए, सुविधा बनाइए, दुविधा मत बनने दीजिए। आपको ये तय करना है कि इनमें से मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और इसमें हमें कितना समय कंज्यूम करना है। पढ़ाई के लिए मोबाइल का और इंटरनेट का उपयोग करना अच्छी बात है। कोई ज़रूरी कम्युनिकेशन के लिए उसकी आलम्बन लेना फिर भी समझ में आता है, पर रात दिन उसी में चिपके रहना समझ से परे है। दरअसल मोबाइल हमारे जीवन के लिए एक अच्छा साधन था, दुर्भाग्य है कि वो अब जीवन का अंग बन गया, तो बड़ी मुश्किल है। क्या कर सकते हैं? इसे जागरूकता से ही बदला जा सकता है। अशोक शिवलाल शाह, पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुणाल कीर्ति जैन, नई दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव, मैं अशोक शाह पुणे से, पुणे महाराष्ट्र से, मेरे और मेरी परिवार से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, भावना और धर्म में क्या फर्क है? और धर्म में त्याग धर्म तब धर्म के बाद आता है क्रम से, और 16 कर भावना में त्याग भावना तब भावना से पहली आती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। भावना और धर्म में क्या अंतर है? देखिए, भावना हमारी मन की परिणति है, और भावना से आपूरित लोग ही धर्म कर पाते हैं। तो धर्म भी धर्म की भावना से होता है, और भावनाओं के माध्यम से हम धर्म कर सकते हैं। तब धर्म को के बाद त्याग धर्म बताया है 10 धर्मों में, और 16 कारण भावना में त्याग पहले और तब बाद में। उसकी वजह है 16 कारण में जिस त्याग की बात है वो आप लोगों के लिए है, वो दान है। पहले दान करो फिर तप करो। और यहाँ धर्मों में जब बात है वहाँ तप पहले फिर त्याग, क्योंकि वो मुनियों के लिए है। हमारे यहाँ जो त्याग है वो सर्वस्व का है, और तुम्हारा जो त्याग है वो अंश का। नमस्ते। कुणाल कीर्ति जैन, नई दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। इस बात तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जी जैन, विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गुणायतन का क्या अर्थ है और आपको इसकी प्रेरणा कब, कहाँ और किससे मिली? तूने ऐसा सवाल पूछा है जिसको सब जानते हैं। बोलो, गुणायतन को जानते कि नहीं जानते? आपने शब्द पूछा है गुणायतन का अर्थ। गुण और आयतन, इन 2 शब्दों के समावेश से गुणायतन शब्द बना है। गुणों का जो आयतन यानी घर है उसका नाम गुणायतन। समेत शिखर जी में मैं जब गया,
सन 2005 और 6 की बात है। वहाँ मैंने देखा कि ये हमारा शिरोमणि तीर्थ स्थल है। यहाँ अनेक श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग जैन धर्म की मूलभूत बातों को जानकर अपने जीवन का रूपांतरण कर सके। तभी मेरे मन में कुछ ऐसी बातें आई, लोगों ने मेरा जब ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया, खासकर बाबूलाल जी पहाड़े जो अब नहीं हैं हैदराबाद वाले, वो एक दिन बड़ा आग्रह कर रहे थे। तो मेरा जब ध्यान इसमें आकृष्ट हुआ तो मेरे मन से निकला कि हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे पोथियों की बातों को पलों में जाना जा सके। कुछ इस तरह का उपक्रम किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी पलों में ही धर्म के मर्म को जानकर अपने जीवन को बदल सके। उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक दिन जब मैं संघ में गुणस्थान पढ़ा रहा था, हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे जिनकी पिछले दिनों समाधि यहीं पर हुई। उन्होंने कहा, महाराज इन गुणस्थान को कोई अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की योजना बनाइए। और वही बात मेरे मन में बैठ गई और उसके ही परिणाम स्वरूप गुणायतन का उदय हुआ। मैंने देखा कि जैन धर्म में जो 14 गुणस्थान है, इसको जिसने जान लिया, संपूर्ण जीवन के सार को पहचान लिया। तो उसी पर आधारित एक कार्यक्रम बनाने की योजना उस समय मेरे मन में हुई। हालांकि मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि भावात्मक बात को हम दृश्य रूप में कैसे दिखाएं। उस समय मैं टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं था, पर एक लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम से मन में बात आई कि इसको कैसे भी दिखाया जा सके। उसकी थीम बनी, एक्सपर्ट्स आए, बात आगे बढ़ते बढ़ते गई, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जिसे देख करके ही लोगों के मुख से निकले, वाह क्या चीज़ है। वही चिंतन आगे बढ़ते बढ़ते आज बहुत अच्छा रूप निकल गया, अच्छा रूप धारण कर लिया है। और अब पूरा बनने की बात तो बहुत दूर की है, आज ही जो देखते हैं उनके मुख से वाह निकल रहा है। मैं आप सबको बता रहा हूँ वहाँ क्या बनने जा रहा है। मंदिर तो बनेगा, बन ही रहा है, बहुत अद्भुत मंदिर है, जैन स्थापत्य कला और शिल्प का उत्कृष्ट नमूना, पंचायतन शैली का अपने आप में एक अनूठा मंदिर। और जो मंदिर कॉम्प्लेक्स में वहाँ जो होते हैं आनुषांगिक चीज़ें वो तो है ही, पर वहाँ जो कुछ बन रहा है वो सबसे अलग और अद्भुत है। मंदिर है, सहस्त्रकूट जिनालय, धार्मिक चीज़ें, लेकिन जो बनने जा रहा है वहाँ 2 प्रेक्षागृह होंगे, 2 ऑडिटोरियम होंगे। उन ऑडिटोरियम में अलग अलग 2 ऑडिटोरियम में एक मूवी दिखाई जाएगी, 3D मूवी। 3D मूवी दिखाई जाएगी और वो 3D मूवी में यात्रा आत्मा से परमात्मा की, वो 270 डिग्री के स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, 9D एफेक्ट्स। और ये 270 डिग्री के स्क्रीन का एशिया का ये पहला ऑडिटोरियम होगा। 7 हेयर कट में दिखाया जाएगा, जिसमें बाल भी हिलेंगे और उसमें आप देख पाएंगे क्या होता है सम्यक दृष्टि, क्या होता है मिथ्या दृष्टि, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है श्रावक, कैसे होते हैं कर्मों की निजरा, कैसा होता है ध्यान, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसे खिरती है भगवान की वाणी, कैसा होता है भगवान का विहार, और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। इन सब चीजों की साक्षात अनुभूति होगी। उसमें पूरे भगवान की कहानी, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण दृश्य आप उसमें देखेंगे। मैं कहता हूं उसके माध्यम से जैन धर्म का सार नहीं, संपूर्ण जीवन का सार आपको देखने को मिलेगा। वो अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम, और वो इतना सुंदर रूप ले लिया है कि जिसे
जैन क्या, हर कोई देखना चाहेगा। और उसके बन जाने के बाद सम्मेद शिखर की यात्रा करने वाले लोग पहले वहाँ की बुकिंग कराएंगे, उसके बाद अपनी टिकट कराएंगे। इसके साथ एक दूसरा कार्यक्रम जो तुम युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होगा, वहाँ एक स्पेस राइड बनने जा रही है, समौ शरण दर्शन के नाम से। वो स्पेस राइड है जिसमें 16 मिनट में हमारे शास्त्रों में समौ शरण का जैसा वर्णन दिया है, वैसे समौ शरण में परिभ्रमण करके आप लौटोगे। ऐसा लगेगा, हमने सुना है चौथे काल में समौ शरण आता था, पांचवें काल में नहीं। आप गुणायतन जाओगे तो ऐसा लगेगा मानो चौथे काल में आ गए हैं और साक्षात समौ शरण में आ गए। और ये जो स्पेस राइड है, ये विश्व की इकलौती राइड है जो 16 मिनट की है। आज तक दुनिया में ये जो राइड जिस टेक्नोलॉजी से बन रही है 29वीं राइड है, और दुनिया में जितनी भी राइड है वो 11 मिनट से बड़ी कोई राइड नहीं है, और सभी राइड्स एडवेंचरस है। ये पहली राइड है दुनिया की जो 16 मिनट की है, और स्पिरिचुअल राइड है, रिलीजियस राइड है। ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय बनने जा रही है। वहां देखकर लोग एक अलग अनुभूति अनुभव करेंगे। अभी उसकी स्टोरी बोर्ड बनी है, वही जब देखते हैं तो लोग मुग्ध हो उठते हैं। तो ये अद्भुत चीज बनने जा रही है। प्रयास पूरा है कि 2020 दिसंबर तक उसे पूरा कर दिया जाए। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, ये आप सबके सहयोग और सद्भाव से ही पूरा होने वाला है। कार्य छोटा नहीं है, कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान करके चलना, इसके बन जाने के बाद जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना होगी। आप ये मान करके चलिए कि इसकी संरचना जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक संस्थानों में बहुत निर्माण होते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से कहूँगा तो शायद ये मेरे गर्व का विषय बनेगा, लेकिन मैंने जिस लेवल पर इसे समझा है, सोचा है, और उसके लिए जिस तरह की टीम मिली है, वो अपने आप में अद्भुत है। आप उसकी वानगी जो थोड़े बहुत पोस्टर्स हैं उनसे देख करके अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो है अद्भुत है और सभी उससे लाभान्वित हों। ये पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और मेरा दृष्टिकोण गुणायतन को केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित करने के लिए ही नहीं है। मेरा दृष्टिकोण गुणायतन के बहाने पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का है। मैंने अनेक बार कहा, गुणायतन केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, गुणायतन एक अभियान है। ये भावना योग भी गुणायतन का ही एक पार्ट है जो हमारे जीवन को बदले। मैं तो कहता हूँ मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए की बात होने, सारे जग का मंगल और कल्याण हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जब लोगों को ये बात समझ में आएगी, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, उनका जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जैन, विदिशा, बता दूं ये लगातार 13वां वर्ष है इनका गुरुदेव के सानिध्य में। 13वां और 17वां, 13वां और 17वां ये दंपति का दोनों साथ साथ करते हैं। आगे चलिए, बोलिए। हाँ। अगला और उसके बाद तैयार रहेंगे आशा अजमेरा इंदौर। बोलिए। हे गुरु नमोस्तु। जब बालक का प्रथम जन्म होता है तो वो गर्भ में होता है, जिसको उत्पत्ति बोलते हैं। लेकिन जब वास्तव में उसका जन्म होता है, योनि निष्क्रमण, जैसे आपने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है गर्भ के बाद, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या माना जाए। और यदि वास्तव में तो डेट ऑफ बर्थ वही मानते हैं जब बच्चा गर्भ से बाहर जन्म लेता है, तो जो कुंडली इत्यादि बनवाते हैं महाराज जी, तो वो क्या सच होती हैं और उनसे मिलान करना जरूरी है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ की जहाँ तक बात है और जन्म कुंडली की बात है, वो योनि निष्क्रमण रूप जन्म से ही है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से कब बाहर निकला इसकी टाइम और काल गणना करने की व्यवस्था हमारे पास है, पर माँ के पेट में कितने बजकर कितने मिनट पर आया इसकी कोई व्यवस्था है क्या?
जब व्यवस्था ही नहीं तो कुंडली कहाँ से बनेगी? कुंडली में तो इष्टकाल पहले चाहिए। जी। अब रहा सवाल आज के समय में, तो आज के समय में मैं कहता हूँ जन्म पत्री पूरी तरह प्रासंगिक है। क्यों? न व्यक्ति का जन्म का तारीख और न जन्म का स्थान, दोनों सब प्रायोजित हो गए। अंजल और बड़वानी के बच्चे का जन्म इंदौर में हो रहा है। अब जन्म पत्री बनेगी इंदौर के हिसाब से, और वहाँ भी पहले से डॉक्टर ने डेट तय कर रखी है, सीजर व्यवस्था है। आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं। अब जन्म पत्री कहाँ की बनेगी? इंदौर की। और अक्षांश देशांश से आजकल तो कंप्यूटर कुंडली बनाता है, तो इंदौर में जितने 10:12 में जितने बच्चे पैदा हुए सबकी कुंडली एक होगी, क्योंकि अक्षांश देशांश वहीं का है। तो फलादेश क्या होगा? पहले स्वाभाविक जन्म होता था, वहाँ के अक्षांश देशांश के हिसाब से उसकी कुंडली बनाई जाती थी, तो फिर भी उसका अर्थ होता था। आजकल कुंडली तो केवल मन बहलाने का साधन बन गया है, इसीलिए ज्योतिष भी अब बदनाम होने लगा है, क्योंकि फलादेश ही सही नहीं। जब कुंडली नहीं सही तो फलादेश कैसे होगा? इसलिए मैं आजकल कुंडली मिलाने की जगह मेंटल वाइब्रेशन मिलाने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। आशा अजमेरा इंदौर, बस एक ही। हाँ। उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित गंगवाल 12 राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि पहाड़ पर जब मैं गई तो वहाँ पर बहुत सारे गिंडोले मरे हुए पड़े थे, तो डोली वालों के पैरों से वो मरे, तो इसका पाप किसको लगेगा? डोली वाले या जो डोली में बैठा है उनको? डोली वाले को पाप क्यों लगेगा बेचारे को? उनको तो आप ले गए सो गए, सारा पाप आपको ही लगेगा। इसलिए डोली में जाओ ही नहीं, पैदल जाओ। नहीं, मैं तो पैदल और ही गई डोली थी पे महाराज जी। जाओ तो डोली वाले को थोड़ा बोलो भैया थोड़ा देख देख के जाओ। महाराज जी, मैं तो पैदल ही गई थी। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपकी बात नहीं कह रहे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। चलो आगे। अर्चित गंगवाल 12 राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना उमेश जैन सागर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है, जबकि सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है। जीवन में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है और सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करें? एक ही है, दुख हो तो दुखी अपने आप को मत मानो, और सुख हो तो अपने आप को सुखी मत मानो। और हमेशा ये 2 पंक्तियां दोहराओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, बैर आप इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यदि ये पंक्तियां आत्मसात कर लोगे तो तुम दोनों में उत्तीर्ण नहीं 100% मार्क्स लाओगे। श्रीमती कल्पना उमेश जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री पारस नरेश चंद गोधा बाकी। नमस्ते गुरुदेव। हे गुरुदेव, अच्छा बनना और अच्छा होने में क्या अंतर है? अच्छा बनना और अच्छा होना, देखिए अच्छा बनना तो आजकल के समय में बनाना यानी बनावटीपना है ना। अच्छा बनना और अच्छा होने में अंतर मैं आपको बताऊं, फोटो और एक्सरे में। आपकी फोटो बहुत शानदार हो और एक्सरे खराब हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिसकी फोटो अच्छी उसका एक्सरे ठीक हो, है क्या? फोटो में चमक है और अंदर एक्सरे खराब है। तो अच्छा बनना यानी फोटो सुधारना और अच्छा होना यानी एक्सरे ठीक करना। नमस्ते गुरुदेव। श्री पारस नरेश चंद गोधा बाकी। अगला कितने बचे? और उसके बाद तैयार रहेंगी मीना जैन जबलपुर। बोलो माता वहीं से बोलो। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, इस अष्टम अदिव्य गुणायतन की रचना के भाव जब आपके मन में आए तो आपने सबसे पहले आचार्य श्री को ही बताया होगा। तो आचार्य श्री ने जो सुखद आशीर्वाद दिया, जो स्वीकृति आशीर्वाद दिया, तो उससे आपको कितने प्रमाण में खुशी हुई? तो वो सबको आप ऐसा है कि ये जो चीज़ें मन में आई तो हमारे मन में कोई विकल्प नहीं रहा। हम तो केवल एक निमित्त की भांति इस कार्य को आगे बढ़ाने की सोचे और आज भी एक निमित्त की भांति ही इसको आगे बढ़वा रहे हैं। हमारा इसमें कोई कर्तापन नहीं है। जब मन में बात आई तो मैंने सबसे पहले कहा कि इसके लिए पहले गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, और मैंने एक पत्र लिखकर, ये 19 नवंबर 2006 की बात है, एक प्रतिनिधि मंडल गुरुदेव के चरणों में गया। जबलपुर में गुरुदेव थे, मूलचंद जी लोहाड़िया के नेतृत्व में,
और उनको जब लोगों ने सब बात बताई कि महाराज श्री के आशीर्वाद से मार्गदर्शन में हम लोग ये करना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद दिया तो मुझे लगा हाँ अब ताकत मिल गई, अब मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो फिर 2006 के 19 नवंबर में जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, तब फिर मैंने इसके विषय में सोचना शुरू किया। उससे पहले सोचा भी नहीं था, केवल एक भाव आया था और सोच करके आगे बढ़ा। नमस्ते गुरुदेव। मीना जैन जबलपुर, उस पर तैयार रहेंगी सुनीता लोहाड़िया इंदौर। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी शब्दों के अर्थ हैं, परंतु जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? शरीर और सांस के गठबंधन का नाम जीवन है। चलो नमोस्तु महाराज। सुनीता लोहाड़िया इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगी। जल्दी करो भाई, इतना टाइम लगाओगे कैसे होगा। अगला उसके बाद संजय मेथा, मोडिनीम सोलापुर महाराष्ट्र। नमस्तु गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, क्या मन से हमेशा अहित होता है और दिमाग से हित सोचता है? और यदि मन से अहित ही होता है तो फिर वात्सल्य करुणा तो हमारे मन से ही आती है। ऐसा नहीं है कि मन से अहित होता है, पर मन और बुद्धि में थोड़ा अंतर समझो। मन खुशी की और अखुशी की बात करता है। मन हमेशा खुशी चाहता है और बुद्धि हित को खोजती है। जब हमें हित और खुशी में किसी एक को चुनना हो तो खुशी को गौण करना चाहिए, हित को स्वीकार करना चाहिए। खुशी थोड़ी देर की होती है, हित का संबंध जीवन भर के लिए होता है। भावनाओं में बह करके जब व्यक्ति अपनी खुशियों की ओट में अपने हितों की उपेक्षा कर देते हैं तो जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए हम जब खुशी और हित के मध्य चुनाव करने का मौका आए तो खुशी को त्यागने का अभ्यास करें। पर ऐसा नहीं है कि मन से हमेशा हमारा अहित ही होता है। कई खुशियाँ ऐसी होती है जो खुशी भी देती है और हित भी देती है। संजय मेथा, मोडिनीम सोलापुर महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मोडिनीम सोलापुर जिले से आया हूँ। मेरे पद्म प्रभु चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। योग के मूल प्रवर्तक ऋषि पातंजलि ऋषि है, ऐसी मान्यता है। ऐसे जैन परंपरा में कौन से मूल आचार्य है कि जिन्होंने योग प्रवर्तन किया है, और भावना योग और योग में क्या साम्य है तथा अंतर है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। जैन परंपरा में योग की वो अवधारणा जो पातंजलि ऋषि के द्वारा की गई है उसमें अंतर है। जैन परंपरा में योग की शुद्धि की अपेक्षा उपयोग की शुद्धि पर बल दिया गया है। योग अलग है, उपयोग अलग है। उपयोग यानी हमारे अंदर के भाव, और योग का संबंध अष्टांग योग से है। हमारे आचार्य कुंद जैसे महान महान आचार्य हैं जिन्होंने हमारे उपयोग शुद्धि का परामर्श देते हुए हमें हमारे भाव को निर्मल बनाने की प्रेरणा दी और कहा कि तुम जो चाहते हो उसकी भावना भाव। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो दिन रात मुक्ति की भावना भाव। तुम परमात्मा होना चाहते हो तो दिन भर ये सोचो कि मैं परमात्मा हूँ। तुम अपने आप को विकार मुक्त करना चाहते हो तो हर पल यही ध्यान करो कि मैं निर्विकार हूँ। उसके लिए उन्होंने किसी यौगिक क्रिया को महत्व नहीं दिया, और यही हमारे जैन अध्यात्म का मूल है, आधार है। यद्यपि हमारे जैनाचार्यों ने योग को भी बाद में अपनाया, जिसके प्रवर्तक आचार्य सुभचंद्र हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा। अन्य भी ग्रंथ है, एक आचार्य राम सिंह है, उनका एक ग्रंथ है, एक ध्यान शतक नाम से ग्रंथ है, अन्य भी अनेक ग्रंथ है। लेकिन मूलतः ध्यान हमारे यहाँ है, पर योग मूलक ध्यान नहीं, उपयोग मूलक ध्यान। केवल ज्ञान तो शुक्ल ध्यान से ही होता है। ध्यान को ही कर्म निर्जरा का साधन बताया, लेकिन वहाँ चित्त की स्थिरता की बात की गई, शरीर को उतना महत्व नहीं दिया गया। समझ गए? तो जैन योग में वो अष्टांग योग की प्रणाली कालांतर में जुड़ी। मूलतः जिसे आज मैंने भावना योग के रूप में आप सबको बताया वही है। आपने पूछा योग और भावना योग की अवधारणा में क्या अंतर है। यह जिसे मैंने भावना योग कहा है
वो ध्यान नहीं, ध्यान की पूर्व भूमिका है और योग में आगे चल कर के ध्यान जुड़ जाता है। तो हम भावना योग को लेकर के चले और जो आज के आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार थॉट्स बिकम्स थिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का की एक पर्याय के रूप में देखा जा सकता है। इन लोगों ने आज इसे जोड़ा। ये हमारी बड़ी पुरातन साधना है और इसके बल पर हम अपने भीतर व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। हाँ। श्रीमती इंदिरा जैन भोपाल, उसका तैयार रहेंगे श्री अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पूरे परिवार की तरफ से और भोपाल समाज की तरफ। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक समाज में जो बढ़ती एक समस्या है उससे संबंधित है कि कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बहुत पढ़ा रहे हैं, पर वो जब ससुराल में जाती हैं तो शादी हुई तो सही मायने में बेटी का उपयोग ना करके मतलब पढ़ाई का ज़्यादा उपयोग करती हैं कि एक शादी हुई, एक पहली विदा में रही, सब कुछ लिया और घर चली गई, फिर दूसरी बार नहीं आ रही, फिर उसके बाद वहाँ से उनकी फरमाइश चालू हो जाती है कि हम इतने पैसे लेंगे, मतलब बहुत रकम मांगती हैं। तो महाराज जी अब ये समस्या होगी कि बहू को कैसे बचाएं। और आपने आज बोला दोपहर में उसमें तत्वासूस में कि ये उससे बांधने से, ये गति बांधने से ये बंद बनता है, तो इसमें भी तो कोई बनता होगा ना। बात ये संस्कार विहीन शिक्षा का एक उपरिणाम है। बेटियों को पढ़ाने की बात तो पुरातन काल से ही रही है। जैन परंपरा में भगवान ऋषभदेव ने भरत और बाहुबली को बाद में पढ़ाया, ब्राह्मी और सुंदरी को पहले पढ़ाया, लेकिन वो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान की शिक्षा नहीं थी, वो जीवन निर्माण की शिक्षा थी। उनने 64 कलाओं में प्रवीण किया। आज की ये शिक्षा की बेकार की शिक्षा है। मैं इसको कहता हूँ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ। उसके अंदर का कन्यापन होना चाहिए। कन्या बचेगी तो बहू बचेगी। आज इस पढ़ाई की कुव्यवस्था ने सारी सामाजिक व्यवस्था को तार तार कर दिया है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए शंका समाधान।